बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.16 को डिस्कस करना है। आज हम एक्सरसाइज 2.16 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने 2.15 तक तमाम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर से तमाम एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस कर ली थी, उसको मुकम्मल जो है वो उनको हल कर लिया था। अब हम 2.16 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक नई चीज़ आप जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक नया मेथड, एक नई टेक्निक, एक नई चीज़ आप लोगों के लिए जो है वो आप सीखने वाले हैं। इसमें यह है कि हमने एक बड़े नंबर को जो है वो स्मॉल फॉर्म में लेके आना है। एक बड़े नंबर को, एक लार्ज नंबर को हमने उसको मिनिमाइज करके उसको एक ट्रिक के जरिए, एक मेथड के जरिए जो है वो उसको सिंपल करके उसको हमने शो करवाना है। तो ये है जी साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने कन्वर्ट करना है एक नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है जी। तो बेटा इसमें यह है कि ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर लिख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या ये ऐसे आ जाए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मीन्स के ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इसको आपने, अच्छा इसके अलावा एक ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह मीन्स के जिसमें कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट 10 की पावर में ना हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में दिए, साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें लिखना है इसका सोल्यूशन। इसको लिखें जी 5.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अच्छा, 10 की पावर 7 का मतलब ये है कि 10 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 को 7 दफा जरूरत देनी है। इसको लिखें फिर 5.18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया? हाँ जी, आप इसको इकट्ठा कर दें, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक हो गया? अब भाई, अब हमने क्या करना है? अब हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। अब मीन्स के 5 के बाद जो है वो हमारे पास 7 डिजिट्स आने चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास 7 डिजिट्स आने चाहिए, 7 डिजिट। अब दो हमारे पास डिजिट तो ये हैं, 2 डिजिट तो मेरे पास ये हैं 18। फिर बाकी 5 कहां से होंगे? बाकी 5 ये जीरोस होंगे, बाकी 5 जो है वो ये वाले जीरो होंगे। ठीक है, ये 5 1 8। अच्छा, अभी पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4 5। अब भाई जब हमने ये काम कर लिया, जीरो लगा दिए, तो फिर ये पॉइंट कहां जाएगा? फिर बेटा ये पॉइंट जो है ये आपका यहां पे शिफ्ट हो जाना है। इसने यहां से फिर यहां शिफ्ट हो जाना है। तो फिर ये सिंपल फॉर्म में ये इस तरह लिखा जाएगा 518, फिर 5 टाइम जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब जो लास्ट पे डेसिमल है, लास्ट पे अशारिया है, उसको आप लिखें या ना लिखें, उसको ना लिखें कोई इशू नहीं है, मतलब इसको लास्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखें इसका। उसे कहता है जी हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले लिखा है इसका सोल्यूशन। इसको लिखे 9.203 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। तो बेटा इसमें जो पावर है वो 10 माइनस में आ गया। ये 9.203, इसको 203 नहीं, ये 203 पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब ये पावर जो है ये नेगेटिव आ गई है, तो अब इसको इस फॉर्म में तो हमने कन्वर्ट करना ही करना है, लेकिन इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाए, फिर इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, 9.203 इसको बटे में ले आए, ये बटे में आके 10 की पावर जो है वो 10 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स के 10 की पावर 10 मीन्स के 10 के बाद जो है वो 1 के बाद आपके पास 10 जीरो आएंगे, मीन्स के 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये आ गया 9.203 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया? अब भाई ये आपके पास 2 4 6 8 10 जीरोस आ गए हैं। अब आपने अब इसको जो है 9.203 को
इस नंबर पे डिवाइड करना है। इसको हम ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैलकुलेटर का यूज कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, फिर भी आपका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। लेकिन कैलकुलेटर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं देगा, उसको उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर आपका आंसर जो है वो हमेशा साइंटिफिक फॉर्म में ही देता है। अब आपने ऐसे नंबर को हमने करना है जी मीन्स के इसको अब हमने इसको डिवाइड करना है। जब बेटा डिवाइड करना है तो 10 की पावर -10 थी, मीन्स के अब आपने अगर ये पॉजिटिव होती फिर आपने इस डेसिमल से राइट साइड पे मीन्स के इस तरफ आपने 10 डिजिट लिखने थे अगर ये पॉजिटिव होता। अब ये नेगेटिव है तो आपने डेसिमल से इस साइड पे अब आपने लेफ्ट साइड पे 10 डिजिट्स लिखने हैं। अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है यहाँ पे समझने वाला कि अगर ये आपके पास 10 पॉजिटिव होता मींस के कोई भी डिजिट पॉजिटिव होता तो फिर आपने इस पॉइंट से इस तरफ, अगर ये 6 होता तो इस तरफ आपने 6 डिजिट लिखने थे राइट साइड पे और ये पॉइंट लास्ट पे शिफ्ट हो जाना था। लेकिन अब आपने इस पॉइंट से इस तरफ 10 डिजिट लिखने हैं। एक तो आपके पास 9 है लेकिन बाकी जो 9 है वो 0 आएंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरह आ जाएगा ये बेटा आएगा 0 0 0 0 0 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 9.203। अब हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, अब इसका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा स्टार्ट पे, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप लिखने के लिए फ्रंट पे 0 लगा दें, कोई इशू नहीं है, ना लगाएं फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि आप लगा दें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 0 फिर 9203, इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेगेटिव को किस तरह कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर नेगेटिव आ जाए और पावर पॉजिटिव आ जाए फिर उसको किस तरह कन्वर्ट करना है। ये हमने नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला भी दोनों कर लिए हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी तरह मेरे पास इसके नेक्स्ट वाले पार्ट हैं, पार्ट 3 4 है, 5 मैंने स्किप किया, 6 है। तो इसको आपने फर्स्ट 3 को देखें, सोल्यूशन के बाद इसको एज इट इज लिखा 2.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। तो ये बेटा आ गया 169 10 की पावर 8 को मीन्स के 10 को आपने 8 टाइम मल्टीपल करना है, मीन्स के यहाँ पे 8 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब भाई अब बात ये है कि बेटा पॉइंट के बाद जो है वो आपके पास 8 डिजिट्स आने चाहिए, अशारिये के बाद आपके पास 8 हिंदसे आने चाहिए, ना कि नंबर्स। कुछ बच्चे जो है वो नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स नहीं डिजिट्स होता है, ठीक है। नंबर होता है डिजिट्स का मजमुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, उसे नंबर बोलते हैं। तो अशारिया 1 6 9, अब ये 3 डिजिट तो ये हैं, फिर 5 हमारे पास जीरोज होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 8 था मीन्स के मैंने बोला अशारिये के बाद आपके पास 8 डिजिट होने चाहिए। 3 आपके पास 169 ये है और बाकी 5 जीरो होंगे, ठीक है। 2.169 1 2 3 4 5। अब ये तो हो गया, लेकिन ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट बेटा आपका शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये पावर पॉजिटिव थी तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2169, यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह 5 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आप 6 4 पार्ट की तरफ देखें भी। 4 पार्ट में कहते हैं जी, फर्स्टली इसका लिखा हमने बेटा सोल्यूशन 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसको लिखा 7.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ठीक है। अब भाई 7.2, अब अशारिये के बाद 5 डिजिट आने चाहिए, एक तो आपके पास ये है, बाकी 4 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये आ गया 72 4 टाइम्स 0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे इसका लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में भी हमने इसका लिखा सोल्यूशन इज इक्वल टू 5.4105 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। अब ये माइनस में आ गया, नेगेटिव है तो इसको बटे में ले आए पहले। 5.4105 ओवर 10 की पावर 12 आ जाएगी, मीन्स के 10 की पावर 12। अब यहाँ पे 12 जीरोज होंगे, 12 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये बेटा 5.4105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया। अब भाई अब बेटा ये पावर नेगेटिव थी तो हम इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे मींस के पॉइंट के इस साइड पे आपने 12 डिजिट लेके आने हैं।
वो 12 डिजिट कौन से होंगे, एक तो आपके पास यही है, बाकी 11 जो है वो जीरोस होंगे। जी हाँ, बाकी वो जीरोस होंगे। इसको लिखें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाकी आ जाएगा 5 4 1 0 5। तो इस तरह आपके पास आ जाएंगे। फिर गिन लें 2 2 4 2 6 2 8 10 1 11 और एक ये 12। पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे। अब इसको नेक्स्ट आप लिख लें यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 4 1 0 5। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से कवर हो गया। अगर वीडियो आपको वाकई समझ आ रही है अच्छे से, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। बड़ा लाभ, थैंक्स। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जी इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को। जैसे पहले थे ये, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में बड़े से बड़े नंबर को ज़ाहिर किया था, मीन्स के हर वो नंबर जो 10 की पावर में लिखा जाए वो साइंटिफिक नोटेशन में होती है। वो पावर जो है 10 की पावर वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो उसको जो है साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो बेटा इस फोन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका तरीकाकार आप देखें इसी क्वेश्चन के अंदर समझें। फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, इसको एज इट इज 5 6 2 4 टाइम जहां पे आ जाएगा 0। अब आपने देखना ये है कि इस साइड से आपने नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, मींस के गैर सिफरी हिंदसा जो है वो तलाश करना है जो पहले पहले आ जाए। यहां तो बाई चांस पहले ही हमारे पास जो है वो आ गया, फर्स्ट ही जो है नॉन जीरो डिजिट मिल गया, मींस के वो जीरो ना हो, वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी हिंसा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी डिजिट हो, सिंगल हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मिल गया हमें 5। यहां पे हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक हो गया, हमें मिला यहां पे। अब यहां पे हमने अगर पॉइंट लगा दिया तो बाकी जितने भी इसके बाद हिंद से बच जाएंगे। अगर हम हिंद से गिनने के लिए अगर हम, अच्छा सबसे पहले ये है कि इसमें अगर पॉइंट है तो फिर क्या करना है, अगर पॉइंट नहीं है, अगर इसके अंदर डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो फिर आप सपोज कर लेंगे कि जो डेसिमल है वो लास्ट पे दिया हुआ है। जैसे ये 5 6, ये मेरे पास क्वेश्चन है जी, इसको मैं लिखता हूं 5 6 2 4 टाइम 0। ठीक है, अब इसको सपोज कर ले इसका पॉइंट लास्ट पे है, तो हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए हमने स्टार्ट से नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, वो हमें मिल गया जी 5 के बाद अगर हम इसके अंदर डेसिमल तक राइट साइड पे सफर कर रहे हैं, मींस के राइट साइड ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, जितने डिजिट्स हम जाएंगे वो डिजिट्स जो है वो 10 की पावर में आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड पे इस तरफ जो मूव करेंगे, ठीक है, इस तरफ अगर मूव करते हैं तो डिजिट जितने मूव करेंगे, अगर इसके अंदर डेसिमल लगा हुआ इस साइड पे, ठीक है, वो हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। अभी आप पॉजिटिव वाला जो है वो कंसेप्ट क्लियर करें। जितने डिजिट हम राइट साइड पे जाएंगे, वो हमने जो फर्ज किया हुआ है एंड पे पॉइंट, तो उस तक पहुंचने के लिए कितने डिजिट हमें जाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 डिजिट। तो ये आ गया 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे हैं ये जीरो कहाँ गए बेटा, इसके बाद जो आपके पास ये डिजिट्स हैं ये तो आपने लिख देना, लेकिन जीरोस आपने नहीं लिखने। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसको लिखा जी 0.2 2 4 और 1 5 दफा 0 है, फिर 1 4। अब आपने इसमें भी वैसे ही नॉन जीरो डिजिट आपने तलाश करना है, इसमें ढूंढना है। वो आपको मिल गया बेटा, यहां पे मिलेगा 1 के बाद। ठीक है, तो वो हमें मिला जी यहां पे आके। ठीक है, अब इसके अंदर पहले से भी पॉइंट लगा हुआ है। जी हाँ, पहले से भी पॉइंट लगा हुआ है। अगर आपने उस पॉइंट तक आना है, अब मुझे ये बताएं कि जो पहले से पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए हम राइट साइड पे ट्रेवल करेंगे या लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड पे आएंगे, जितने डिजिट्स आएंगे वो पावर में आ जाएगा 10 की, लेकिन वो नेगेटिव होगा। हम इस तरफ ट्रेवल करेंगे इस पॉइंट तक। कितने हो गए दरमियान में डिजिट, 1 2 3 4 5 6। अब इसको लिखेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट आए 6, लेकिन साथ आ जाएगा माइनस। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हो गया है जी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो इसी तरह है, इसको भाई 87402, उसके बाद 4 टाइम 0। ठीक है, इसमें भी आपने पहले नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, वो हमें 8
7402, उसके बाद 4 टाइम 0, यहाँ भी हमें पॉइंट मिल गया। यहाँ मतलब पहला ही डिजिट मिल गया जो नॉन जीरो है, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं वो हम ट्रेवल करेंगे राइट साइड पे। 2 2 4 2 6 2 8, ये आ गया 8.74, नहीं 02 भी आ जाएगा साथ, 02 ज़रब 10 की पावर जो है वो आ जाएगी हमारे पास 8 पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं। हमारा इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मूव करते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। जी तो बच्चों इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट इसके पार्ट 4 और 6 है, 5 मैंने स्किप किया है, इसी है, आप इसी की तरह उसको हल कर लेंगे। आप ये समझें अभी फिलहाल। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम ये अरब खरब मिलियन ट्रिलियन अगर बोलें तो हम जो है वो इसको काउंट करने में मुश्किल पेश होगी हमें। लेकिन अगर हमने इसको वैसे शो करवाना है साइंटिफिक नोटेशन में, हम इसको 2-3 डिजिट्स के अंदर इसको शो करवा सकते हैं ऐसे बड़े से बड़े नंबर को। ठीक है, फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, इसको लिखे जी 7 5 8 6, 12 टाइम 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। अब हमने वैसे ही इधर से नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, वो कौन सा मिल गया, 7 ही मिल गया, 7.586 नंबर डिजिट्स आपने ये लिख देने हैं। ठीक है, अब जो मतलब यहाँ पे अगर हमने पॉइंट लगाया है, इसके बाद 12 तो ये 0 है, 13 14 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी 15। तो इस तरह ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट देखें। इसको बेटा आपने लिखना है जी, फर्स्टली इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 है, फिर 995। हाँ जी, अभी आपने नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, तलाश करें, वो चलते जाएं, हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ हमने लगाया पॉइंट, इस पॉइंट से हम इसके अंदर जो पहले डेसिमल लगा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए हम राइट साइड पे ट्रेवल करेंगे, लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेंगे। असल में हम पीछे आएंगे, जितना बैक आएंगे, जितने डिजिट्स बैक आएंगे वो 10 की पावर में आ जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, ये आ जाएगा 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। सही है, नहीं सही, ये नेगेटिव आएगा, इसलिए अब सही है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप लोगों ने इसको समझना है। वीडियो की आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, चैनल को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक लेना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।